गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। प्रैक्टिस सेट नंबर 614 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रश्नों पर मेडाइवल हिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइए। साम्राज्यवादी नीति, मानसिंह की भावना को संतुष्ट करना, राजपूतों में फूट डालना, या फिर महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है मुग़ल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिएगा कब हुआ था, 18 जून 1576 को। और अकबर द्वारा इस युद्ध को लड़ने का उद्देश्य महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए, किस चिश्ती संत की दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था, बताइए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नहीं है, मोइनुद्दीन चिश्ती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और इतिहासकारों के अनुसार मुग़ल बादशाह अकबर आगरा से 437 किलोमीटर पैदल चलकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए जो है आया था, पैदल ही। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए, अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की थी, रामगढ़, असीरगढ़, मांडू या मंडला। दुर्गावती रानी जो थी वो मंडला की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो रानी दुर्गावती मंडला यानी मध्य प्रदेश की एक वीरांगना थी, जिन्होंने अपने विवाह के 4 साल के बाद अपने पति दलपत शाह की असमय मृत्यु के बाद अपने पुत्र वीर नारायण को सिंहासन पर बैठाकर उसके संरक्षक के रूप में स्वयं शासन करना प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए, किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे। खुद निरक्षर होते हुए भी, ठीक है, खुद पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी अकबर ने, ठीक है, शिक्षा संबंधी सुधार किए। तो अकबर जो है आजीवन निरक्षर रहा। प्रथा के अनुसार 4 वर्ष 4 महीने और 4 दिन पर अकबर का अक्षरारंभ हुआ। ठीक है, और मुल्ला असामुद्दीन इब्राहिम को शिक्षक बनने का मौका मिला। उसके बाद अकबर ने बालिका शिक्षा सहित अन्य शिक्षा संबंधी सुधार किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ, जिसके निर्देशन में हुआ उसका नाम बता दीजिए कौन था। फैजी, अबुल फजल, अमीर खुसरो या उतबी। फैजी के, ठीक है, फैजी जो है अकबर के 9 रत्नों में भी शामिल था। ठीक है, अबुल फजल भी, अमीर खुसरो नहीं था। तो देखिए, फैजी जो है मध्यकालीन भारत का एक विद्वान साहित्यकार और फारसी का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। वह अकबर के 9 रत्नों में से एक था। फैजी के ही निर्देशन में अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए, अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था, कब प्रारंभ किया था दीन इलाही अकबर ने। 1582 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो दीन इलाही 1582 में मुग़ल सम्राट अकबर द्वारा एक समरूप धर्म था। ठीक है, जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला गया। इसमें प्रमुख हिंदू एवं इस्लाम धर्म थे। कहा जाता है कि अकबर के अलावा केवल राजा बीरबल ही मृत्यु तक इसका अनुयायी रहा। ठीक है, दीन इलाही का। अकबर के पश्चात केवल 11 लोगों ने इस धर्म को अपनाया और इनमें से एक बीरबल भी था। दीन इलाही ने नैतिकता, पवित्रता और दया पर जोर दिया और सूफ़ी इस्लाम की तरह ही यह ईश्वर के लिए तड़प को आध्यात्मिकता की प्रमुख विशेषता मानता है। देखिए, कैथोलिक धर्म की तरह ही ब्रह्मचर्य को एक गुण माना गया और जैन धर्म की तरह ही इसमें जानवरों की हत्या की निंदा की गई। अकबर के दीन इलाही में, एग्जैक्ट सन के साथ याद रखिएगा, 1582 में। देखिए, बैकग्राउंड में कुछ नॉइस आ सकती है, इग्नोर करिएगा उसको।
क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान ए फतेहपुर कही जाती है? शान ए फतेहपुर कौन सी इमारत कही जाती है? देखिए, शान ए फतेहपुर की बात हो रही है तो हुमायूं टॉम्ब तो दिल्ली में है, तो ये तो वैसे एलिमिनेट कर दीजिए। बुलंद दरवाज़ा के चांस ज़्यादा हो रहे हैं सही होने के, और जामा मस्जिद, ठीक है, सी हो जाएगा, आगरे की जामा मस्जिद। तो देखिए, इमारतों में जामा मस्जिद ऐसी इमारत है जो शान ए फतेहपुर कही जाती है, और आगरा की जामा मस्जिद एक विशाल मस्जिद है। इसका निर्माण जो है अकबर ने स्वयं कराया था। 1570 से लेकर 1585 तक फतेहपुर सीकरी मुग़ल साम्राज्य की राजधानी रही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? कौन था वो? देखिए, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ लेता है कि मजहर पर हस्ताक्षर कब किए, तीर्थ यात्रा कब कर जो है कब समाप्त किया, दीन इलाही की स्थापना कब की अकबर ने, ठीक है। तो अकबर ही है इसका उत्तर। तो मुग़ल सम्राट अकबर द्वारा कई सामाजिक कार्य किए गए। 1563 में तीर्थ यात्रा पर लगने वाले कर को भी उसने समाप्त कर दिया, और 1564 में अकबर ने गैर मुस्लिम प्रजा पर लगने वाले जजिया कर की भी समाप्ति कर दी। तो 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, और 1564 में अगले ही वर्ष जजिया कर समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? यह प्रश्न 2-3 तरीके से पूछा जाता है। अबुल फजल की मृत्यु हुई थी शहजादा सलीम के कहने पर। वीर सिंह बुंदेला ने जो है अबुल फजल को मार दिया था। और शहजादा सलीम कौन हुआ? शहजादा सलीम हुआ अकबर का बेटा, यानी जहांगीर, ठीक है। तो देखिए, शहजादा सलीम यानी जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला को उकसाकर अबुल फजल की हत्या करवा दी 12 अगस्त 1602 में। अबुल फजल की हत्या से दुखी होकर अकबर ने अपने आप को 3 दिनों तक बंद कमरे में, ठीक है, कैद कर लिया, खुद ही बंद हो गया। और अकबर के मुख्य साजिशकर्ता सलीम को भी कभी माफ़ नहीं किया अकबर ने। 10वां प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो अकबर और महाराणा के बीच जो है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 18 जून 1576 को। तो 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मुग़ल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? राजा मानसिंह। राजा मानसिंह अकबर के नवरत्नों में से एक है। देखिए, यह मुग़लों और राजपूतों के मध्य भीषण संघर्ष था, ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध। देखिए, इसमें राजपूतों का साथ जो है स्थानीय भील जाति के लोगों ने दिया, और यह युद्ध इतना भीषण और विध्वंसकारी था कि कुछ विद्वानों ने इसकी तुलना महाभारत के युद्ध से कर दी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। अकबर ने अमोघ व्रत या मजहर की घोषणा कब की थी? कब की थी अकबर ने मजहर की घोषणा? 1579 में, ठीक है, 1579 में। तो 1579 में अकबर ने मजहर अथवा अमोघ व्रत की घोषणा की थी, और इस मजहर का अर्थ था कि अगर कभी किसी धार्मिक विषय पर कोई वाद विवाद की स्थिति प्रकट होती है तो अकबर का फैसला सर्वोपरि होगा, और वही फैसला सबको स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है, ये था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। दीन इलाही धर्म में शामिल होने वाला पहला हिंदू कौन था? कौन था? राजा बीरबल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो दीन इलाही धर्म में शामिल होने वाले प्रथम हिंदू व्यक्ति बीरबल थे, और अंतिम हिंदू भी बीरबल ही, ठीक है। अब देखिए, अकबर हिंदू धर्म से अत्यधिक प्रभावित था। माथे पर तिलक लगाना और हिंदू त्यौहार को मनाना, ये सब अकबर ने जो है हिंदू धर्म से ही सीखे। दीन इलाही को बनाने का मकसद मुख्यतः हिंदू और मुसलमानों के बीच की दूरियां मिटाना था। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल था? तो अकबर के नवरत्नों में 9 व्यक्ति थे, ठीक है। तानसेन थे उसमें, टोडरमल थे, मुल्ला दो प्याजा थे, ठीक है, उपरोक्त सभी हो गए, फिर तो ये डी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, अकबर का दरबार नवरत्नों की वजह से प्रसिद्ध था।
नवरत्न असल में 9 लोगों का समूह था, जिनमें तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खाने खाना, अबुल फजल, राजा मान सिंह फैजी और फ़कीर अजुद्दीन शामिल थे। इन सब में बीरबल को श्रेष्ठ माना जाता था, ठीक है, और नहीं था तो कौन? अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। अकबर द्वारा इलाही संबत की स्थापना कब की गई थी? तो एक था दीन इलाही, वो तो था 1582, और इलाही संबत उसने चलाया अगले ही वर्ष यानी 1583 को। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो अकबर ने 1583 में नए कैलेंडर संबत इलाही संबत की शुरुआत की, जो सूर्य पर आधारित था। इतिहासकार लेन पूल ने अकबर के शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम काल कहा है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार का संबंध किस शासक से है? किस शासक से है? अकबर से ही है, ठीक है। तो अकबर के शासन के शुरुआती दिनों में 1560 से लेकर 1562 तक वह अपनी धायमा यानी माहम अनगा या महिम अनगा, उसके पुत्र आदम खां व उसके संबंधियों के साथ रहता था, जिस कारण अकबर के शासन पर उसके संबंधियों का काफ़ी प्रभाव था। देखिए, इन 2 वर्षों के शासनकाल को पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार कहा गया है। तो मध्यकालीन भारत के ये 15 प्रश्न थे और इस टेस्ट में फोकस था अकबर, ठीक है। इन प्रश्नों की एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हर मध्यकालीन शासक के ऊपर अलग से जो है एक टेस्ट बनाया गया है, जितने भी बनने वाले प्रश्न हैं उनको कंप्लीट कराया गया है, ताकि एग्ज़ाम में अगर कोई सवाल आ जाए तो गलत ना हो जाए। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनकी। धन्यवाद।